भारत और मालदीव के बीच में पिछले लंबे समय से विवाद देखने को मिल रहा है। इस विवाद में हमें कई घटनाएं देखने को मिली। मालदीव की जो सरकार थी, मालदीव के जो नए राष्ट्रपति थे, उनकी ओर से भारतीय सेना को वापस किए जाने का आग्रह किया गया। भारत सरकार की ओर से भी काफी प्रयास किए गए, लेकिन अब इन्हीं तमाम चीजों के बीच में एक नया डेवलपमेंट सामने आया है। इस नए डेवलपमेंट के तहत मालदीव की सरकार की ओर से घोषणा की गई है कि उन्होंने चीन के साथ एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। अब माना जा रहा है कि इस डिफेंस पैक्ट की वजह से भारत को कुछ नुकसान झेलना पड़ सकता है, खासतौर पर इंडियन ओशियन रीजन में। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरे टॉपिक पर, इसी विषय पर विस्तार से बात करने की कोशिश करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक बार वीडियो की रूपरेखा को समझ लेते हैं, यानी कि कौन से बिंदुओं के माध्यम से हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले वीडियो में हमने खबर पे बात की। खबर को जानने के बाद हम ये जो नया समझौता हुआ है, इस नए समझौते पर बात करेंगे। इसके अलावा समझौते के क्या इंप्लीकेशंस हो सकते हैं, भारत पर खासतौर पर क्या प्रभाव आएगा, और इस पूरे रीजन की जो लोकेशन है उसको भी एक बार हम मैप पर देखेंगे। और अंत में एक सवाल पर भी बात होगी। सवाल आपका प्रीलिम्स का है और आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का जवाब दे सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है, इसे आप जीएस पेपर 2 से जोड़ करके देख सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंध का जो खंड है, वहां से ये पूरा टॉपिक जुड़ता है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो पूरा डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है, इसके क्या क्या चीजें हमारे सामने निकल करके आती हैं। तो मालदीव का जो रक्षा मंत्रालय है, उसकी ओर से अनाउंस किया गया है कि मालदीव की सरकार और चीन की सरकार के बीच में एक डिफेंस पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए हैं, एक रक्षा समझौते पर साइन किए गए हैं। क्या क्या प्रावधान है इस रक्षा समझौते में? पहला प्रावधान है कि चीन की सरकार की ओर से मालदीव को मुफ्त सैन्य सहायता दी जाए, यानी कि फ्री मिलिट्री असिस्टेंस की बात यहां पर की गई है। हालांकि इसको लेकर के अभी तक कोई भी डिटेल सामने नहीं आई है, कोई भी विस्तृत चीज हमारे सामने निकल करके नहीं आई है कि यहाँ पर जो फ्री सैन्य सहायता की बात की गई है, फ्री डिफेंस असिस्टेंस की बात की गई है, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। हो सकता है कि चीन की सेना को मालदीव में नियुक्त किया जाए, हो सकता है कि चीन की सरकार की ओर से कुछ हथियार मालदीव को दिए जाएं, कुछ जहाज मालदीव को दिए जाएं, या फिर कुछ दूसरी तरह की असिस्टेंस इसमें शामिल हो सकती है। इसको लेकर के अभी तक भी कोई भी डिटेल चीज हमारे सामने निकल करके नहीं आई है। इसके अलावा इस पूरे समझौते में दोनों देशों के बीच में जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, उनको और ज्यादा मजबूत करने की कोशिश की गई है, मजबूत करने को लेकर के बात की गई है। इसके अलावा दोनों देशों ने पहले ही सैन्य सहयोग को लेकर के, मिलिट्री कॉपरेशन को लेकर के एक द्विपक्षीय वार्ता का आयोजन किया था। इसके अलावा चीन की सरकार की ओर से मालदीव के जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उसको 12 इको फ्रेंडली एम्बुलेंस भी जो है गिफ्ट की गई हैं, दान दी गई हैं। तो ये जो एम्बुलेंस दान दी गई हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि चीन केवल आपका सैन्य क्षेत्र में ही मालदीव के साथ अपने संबंधों को मजबूत नहीं कर रहा, बल्कि चीन दूसरे सेक्टर्स में भी, दूसरे तमाम आयामों पर भी फोकस करने की कोशिश कर रहा है और ओवरऑल मालदीव के साथ उनके जो संबंध हैं, उनको डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये बेसिकली हमने अग्रीमेंट पे बात की कि अग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसमें आपको कौन कौन से पॉइंट देखने को मिलेंगे। अभी तक अग्रीमेंट को लेकर के कोई डिटेल सामने नहीं आई है, ना तो मीडिया में सामने आई है, ना ही जो मालदीव की सरकार है, ना ही आपकी जो चीन की सरकार है, उनकी ओर से भी इस पूरे अग्रीमेंट को लेकर के कोई डिटेल बात नहीं की गई है। तो हो सकता है अभी डिटेल फाइनल ही ना की गई हो। तो ये बेसिकली हमने अग्रीमेंट पे बात की। अब हम जानने की कोशिश करते हैं इसके निहितार्थों को लेकर के, यानी कि इसके क्या इंप्लीकेशंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर इंप्लीकेशन की बात करें तो जाहिर तौर पर ये जो पूरा समझौता है, ये जो पूरा पैक्ट है, ये एक ऐसे समय में किया गया है जब भारत और मालदीव के जो संबंध हैं, वो अपने सबसे नाजुक मोड़ पर खड़े हुए हैं। आपको याद होगा कि जो मालदीव के नए राष्ट्रपति हैं, वो जब सत्ता में आने वाले थे, जब सत्ता में नहीं थे, अपना कैंपेन चला रहे थे, तो उन्होंने कैंपेन शुरू किया था, इंडिया आउट कैंपेन। और इंडिया आउट कैंपेन के सहारे वो सत्ता में आते हैं और सत्ता में आने के बाद भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि भारत सरकार अपने सैनिकों को वापस बुला ले। तकरीबन 80 से 88 सैनिक जो थे, वो आपका मालदीव में नियुक्त थे। तो भारत सरकार की ओर से अब उन्हें वापस बुला लिया गया है। लेकिन जो है भारत सरकार ने वहां पर जो इक्विपमेंट्स, जो जहाज, जो हेलीकॉप्टर्स भारत सरकार की ओर से मालदीव की सरकार को दिए गए थे, उन हेलीकॉप्टर्स को संचालित करने के लिए, उनको ऑपरेशनलाइज करने के लिए कुछ जो आपके इंजीनियर्स हैं, जो आपका टेक्निकल लोग हैं, सिविल जो लोग हैं, टेक्निकल से जुड़े हुए, उनको मालदीव में जरूर भेजा गया है। हालांकि इसका विरोध भी आपको मालदीव में देखने को मिल रहा है। मालदीव के कई लोग ये बोल रहे हैं कि मिलिट्री तो चली गई, लेकिन वही लोग जो है सिविल ड्रेस में वापस आ गए हैं। तो इसका भी विरोध आपको अब जो है मालदीव में देखने को मिल रहा है।
ऐसे में हम कह सकते हैं कि मालदीव की जो नई सरकार है वो चीन के साथ अपने रिश्तों को और ज्यादा मजबूत कर रही है, और चीन के साथ मजबूत होते हुए रिश्ते ये बताते हैं कि जो मालदीव की विदेश नीति है उसमें आपको बदलाव देखने को मिल रहा है। बदलाव किस वजह से? बदलाव इस वजह से क्योंकि जब आप जो मालदीव है उसकी विदेश नीति को देखेंगे तो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जो मालदीव की विदेश नीति है उसमें भारत को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान दिया जाता था, लेकिन अब धीरे धीरे इस चीज में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अब चीन जो है वो भारत का स्थान मालदीव की विदेश नीति में ले रहा है, और चीन को ज्यादा महत्व जो है मालदीव की विदेश नीति में दिया जा रहा है। ये तो पहला इंप्लीकेशन हुआ। इसके अलावा एक इंप्लीकेशन इसका ये भी है कि जो मालदीव के कई पत्रकार हैं, जो इंटेलेक्चुअल वर्ग है, वो इस पूरे समझौते को लेकर के काफी चिंता जाहिर कर रहा है। खासतौर पर मीडिया में इस चिंता को लेकर के काफी ज्यादा बात की जा रही है, क्योंकि कई विशेषज्ञों को यह डर है कि जिस तरह से चीन ने दुनिया के कई छोटे देशों को अपने डेट ट्रैप में फंसाया है, उसी तरह से चीन मालदीव को भी अपने डेट ट्रैप में फंसा लेगा। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, तो ये जो है जो चीन का डेट ट्रैप है उसमें फंसे हुए हैं। तो ऐसे ही उन लोगों को भी डर है, मालदीव के लोगों को भी डर है कि हो सकता है चाइना जो है वो इसी तरह की असिस्टेंस देकर के, इसी तरह की सहायता देकर के मालदीव को भी अपने अंडर कर ले, मालदीव को भी अपने ऋण जाल में फंसा ले। और इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इसको लेकर भी बात की जा रही है कि क्योंकि अभी तक इसका कोई डिटेल सामने नहीं आया है, तो हो सकता है कि जैसे एक सेना को मालदीव की सरकार की ओर से बाहर किया गया, वैसे दूसरी सेना मालदीव के भीतर आ जाए, तो फिर तो मालदीव के लोगों की जो मांग थी वो मांग तो पूरी हुई ही नहीं। यहां तो केवल एक सेना गई और दूसरी सेना वापस आ गई। तो यहां पर बेसिकली मालदीव की जो मीडिया है उसमें इस पूरे बात को लेकर के भी, इस पूरे टॉपिक को लेकर के बहुत ज्यादा बात देखने को मिल रही है। इसके अलावा हमने यहाँ पर निहितार्थों की बात की, अब बात करते हैं भारत पर इसके क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे। अगर भारत पर प्रभावों की बात करें तो सबसे पहले भारत के लिए मालदीव क्यों इंपॉर्टेंट है उसको हमें समझना पड़ेगा। अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो हिंद महासागर क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो मालदीव की जो लोकेशन है वो अपने आप में इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, इसको रणनीतिक तौर पर, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है ये समुद्री सुरक्षा के लिहाज से, समुद्री व्यापार के लिहाज से, इंटरनेशनल ट्रेड के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे में इस जगह पर जो देश मौजूद है, जैसे कि मालदीव हो गया, वो देश भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और वो देश कौन से देश के साथ कॉपरेशन करते हैं, कौन से देश के साथ सहयोग करते हैं, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसी वजह से मालदीव भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो ऐसे में चीन और मालदीव के बीच में ये जो अग्रीमेंट हुआ है, इस अग्रीमेंट को देखते हुए आप कह सकते हैं कि अब जो हिंद महासागर क्षेत्र में पहले से जो इक्वेशन बनी हुई थी, उस इक्वेशन में हमें नए समीकरण देखने को मिल सकते हैं, उस इक्वेशन में नई एंटिटीज आपको देखने को मिल सकती हैं। किस तरह से? तो हमने पहले भी देखा कि पहले क्या होता था, पहले बेसिकली जो मालदीव की विदेश नीति थी उसमें भारत को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब बेसिकली मालदीव की विदेश नीति में चीन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। तो यहां पर समीकरणों में, इक्वेशंस में आपको बदलाव देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा आपको इस समझौते के कुछ रिपल इफेक्ट भी देखने को मिल सकते हैं। रिपल इफेक्ट यानी कि जैसे मालदीव जो है आपका, उसने चीन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन किया है, तो भारत के जो दूसरे पड़ोसी देश हैं वो भी चीन के साथ डिफेंस पैक्ट साइन कर सकते हैं। जो दूसरे मरीन टाइम बाउंड्री शेयर करने वाले देश हैं वो भी चीन के साथ अपना इस तरह का एग्रीमेंट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से भारत के जो हित हैं वो प्रभावित होंगे। तो इसकी वजह से आप कह सकते हैं भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, या फिर भारत की जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि भारत की जो पड़ोसी देशों को पहले रखने वाली नीति है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, ये पॉलिसी बेसिकली बहुत ज्यादा भारत की प्रभावित हो सकती है, क्योंकि इस पूरी पॉलिसी का उद्देश्य ही ये रहा है कि भारत जो है वो अपने पड़ोसी देशों पर ध्यान केंद्रित करेगा। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो भारत के तमाम जो पड़ोसी देश हैं वो आपका चाइना के साथ आपको जाते हुए दिखाई देंगे। आपका ये मालदीव की यहाँ पर आप बात करें, पाकिस्तान की आप बात करें श्रीलंका की, नेपाल की बात करें, तो बहुत सारे भारत के पड़ोसी देश हैं जो लगातार चीन के साथ जा रहे हैं, और ये जाहिर तौर पर भारत के जो हित हैं उसको प्रभावित करेगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर इस पूरी स्थिति में भारत के लिए क्या सुझाव हो सकता है। तो भारत के लिए सुझाव यही हो सकता है कि सबसे पहले भारत को अपने पड़ोसी देशों और अपने जो एक्सटेंडेड पड़ोसी देश हैं, यानी कि एक्सटेंडेड जो नेबरहुड है, उनके साथ एंगेजमेंट को और ज्यादा बढ़ाना होगा, और अपनी जो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, इस पॉलिसी में कुछ नए एलिमेंट शामिल करने होंगे, कुछ नई चीजें शामिल करनी होगी, जिसके साथ हम अपने पड़ोसी देशों को और बेहतर ढंग से एंगेज कर सकें। जब वो लोग एंगेज होंगे, जब पड़ोसी देश एंगेज होंगे, तो जाहिर तौर पर उनके साथ भारत के जो संबंध हैं उनमें भी आपको सुधार देखने को मिलेगा। हालांकि भारत इस संबंध में प्रयास जरूर कर रहा है। भारत ने हाल ही में मॉरिशस के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। इसके अलावा भारत कुछ अफ्रीकी देशों के साथ भी अपने संबंधों में सुधार करने की कोशिश कर रहा है।
खासतौर पर वो देश जो कि आपका तटीय इलाके में आते हैं। तो जाहिर तौर पर भारत की ओर से प्रयास जरूर किया जा रहा है, लेकिन अभी प्रयासों में हमारे जो सबसे पास के नेबर्स हैं उनको और ज्यादा शामिल किए जाने की जरूरत है। पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान के साथ हमें एंगेजमेंट बढ़ानी चाहिए। इसके अलावा श्रीलंका है, उसके साथ और ज्यादा एंगेजमेंट बढ़ाने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की जरूरत है। नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, तो इनके साथ हमें और ज्यादा जो है प्रयास करने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। तो ये बेसिकली हमने प्रभावों पर बात की। अब एक बार अगर आप मैप को देख लें इस पूरे रीजन का, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारा भारत यहाँ पर है, श्रीलंका आपको इसके थोड़ा नीचे दिखाई देगा, और श्रीलंका के ही पास में आपको मिलेगा मालदीव, यानी कि मालदीव की जो राजधानी है माले। और यहाँ से आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा हमारा लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप का ही एक आइलैंड है मिनिकॉय, जो कि आपका मालदीव के बहुत ज्यादा पास पड़ता है। मालदीव और मिनिकॉय को जो लाइन अलग करती है, जो एरिया अलग करता है, उस एरिया को बोला जाता है 8 डिग्री चैनल। और इसके अलावा मिनिकॉय और जो रेस्ट ऑफ द मालदीव है उसको जो लाइन अलग करती है उसको बोलते हैं 9 डिग्री चैनल। और यहां पर अगर आप देखेंगे इस तरफ, तो अंडमान और निकोबार आइलैंड को जो अलग करती है उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। तो ये बेसिकली इस पूरे रीजन की हमने बात की, इसके मैप को भी यहां पर हमने समझने की कोशिश कर ली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहां पर करंट अफेयर का सेगमेंट आपका समाप्त होता है और आपसे सवाल पूछा जाएगा प्रीलिम्स का। क्या है आज का सवाल? आज का सवाल है आपका कि 8 डिग्री चैनल या 8 डिग्री चैनल किन दो क्षेत्रों को अलग करता है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए मिनिकॉय और मालदीव, ऑप्शन बी मिनिकॉय और श्रीलंका, ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार, ऑप्शन डी तमिलनाडु और श्रीलंका। तो इसका जो सही जवाब है वो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत आसान सा सवाल है, अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आसानी से इस सवाल के जवाब को दे सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी, और अगर आपको वीडियो समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, उनको बताइएगा हमारे चैनल के बारे में, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।